हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स और जिसमें हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, जो उसकी क्रियाशीलता है, उसको कम करना, इसे कहते हैं हम इनहिबिशन। और इसे करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर या संदमक। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर या संदमक। और ये जो संदमन की क्रिया होती है ये 3 प्रकार से हो सकती है। इसका फर्स्ट टाइप है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमारे क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के ही समान होता है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक संदमक, उनका जो संरचना होती है वो क्रियाधार के मॉलिक्यूल के समान होती है। अब क्रियाधार क्या करते हैं, वो एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कंपीट करते हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ने की। तो यानी कि जो हमारा क्रियाधार है वो भी एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ जाता है और ये हमारे ये इनहिबिटर जो मॉलिक्यूल हैं वो भी एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ जाते हैं। तो यानी कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उन्हें ब्लॉक कर दिया इन्होंने, सारी साइट से हमारे क्रियाधार के मॉलिक्यूल नहीं जुड़ पाए। ये हमारा एंजाइम है, ये हमने एक्टिव साइट दिखाई है, एस से हमने सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार दिखाया है और आई से हमने इनहिबिटर यानी कि संदमक दिखाया है। अब हमारी 50% साइट को फिल कर रहा है सबस्ट्रेट और 50% साइट को फिल कर रहा है हमारा इनहिबिटर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ईएस कॉम्प्लेक्स, तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, टेम्परेरी होता है। तो ये टूट जाता है किसके अंदर, एंजाइम के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन ये जो हमारा ईआई कॉम्प्लेक्स बना है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ये परमानेंट होता है। यानी कि ये जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है एंजाइम से नहीं हटते हैं, उसकी एक्टिव साइट को खाली नहीं करते हैं। तो इस तरीके से 50% हमारा बना ईएस कॉम्प्लेक्स और 50% बना ईआई कॉम्प्लेक्स। अब ये ईएस कॉम्प्लेक्स टूट जाता है किसमें, यानी कि एंजाइम अलग हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है और ये 50% साइट हमारी ब्लॉक हो गई। अब जो हमारा 50% एंजाइम की साइट खाली हुई उन पर दोबारा से 50% हमारे क्रियाधार के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और 50% ही हमारे फिर इनहिबिटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से 50% हमारा बन गया ईएस कॉम्प्लेक्स और 50% बन गया ईआई कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से 50% साइड फिर ब्लॉक हो गई और ये प्रोसेस आगे तक चलती रहती है। तो इस तरीके से जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट्स को ये इनहिबिटर ब्लॉक करता चला जाता है और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ये है हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसके ऊपर फॉलिक एसिड सिंथेटेज इस पर एक्शन करता है और जिससे बनता है हमारा फॉलिक एसिड। अब जो हमारी सल्फर ड्रग्स होती हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है फॉलिक एसिड, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती हैं पीएबीए की। किसकी, पीएबीए की। तो आधी साइड पर ये सल्फर ड्रग्स जुड़ जाती हैं और तो इस तरीके से जो फॉलिक एसिड बनता है वो बिल्कुल सेम तरीके से एक्शन होता है जैसे यहाँ हुआ। माना कि ये हमारा पीएबीए है और ये हमारी सल्फर ड्रग है। तो पीएबीए पहले ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएगा और यहाँ ईआई कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा लास्ट में, यानी कि जो हमारा फॉलिक एसिड बनेगा वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर बनेगा। और ये जो फॉलिक एसिड है ये बैक्टीरिया के अंदर
बहुत जरूरी होता है उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर हमारी बॉडी के ऊपर किसी बैक्टीरिया का अटैक होता है तो सल्फर ड्रग्स भी उसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। और सल्फर ड्रग उन बैक्टीरिया को कैसे डिस्ट्रॉय करती हैं? एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी कि वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती हैं और जो बैक्टीरिया है उनकी नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रोक देती हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हमारे इनहिबिटर होते हैं उनका यूज हमारी ड्रग्स के अंदर भी किया जाता है और हमारे इंसेक्टिसाइड्स के अंदर भी किया जाता है, क्योंकि ये जो पैथोजन है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोककर उन्हें किल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने पहला तरीका देखा जिससे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर काम करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। क्या होते हैं इनहिबिटर? इनहिबिटर वो होते हैं जो एंजाइम से जुड़कर एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। सबसे पहले हमने जाना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में। इनका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के जैसा होता है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट्स में फिट हो जाते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो बहुत कम मात्रा के अंदर होता है। और इसका एग्जाम्पल हमने पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड देखा, ये हमारा सबस्ट्रेट है और जिससे प्रोडक्ट बनता है फॉलिक एसिड। और सल्फर ड्रग्स इसके लिए काम कर रही हैं, किसका? सल्फर ड्रग काम कर रही है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करके ये साइट को ब्लॉक कर देती है फॉलिक एसिड सिंथेटेज की, जिससे कि जो हमारा फॉलिक एसिड बनता है वो बहुत कम मात्रा में बनता है और जीवाणु हमारे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो हम सेकेंड वे देखेंगे कि किस तरीके से जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो काम करते हैं। सेकेंड है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पहले हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में पढ़ा था और अब हम जानते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में, यानी कि गैर प्रतिस्पर्धात्मक संदमन। तो इसके अंदर जो हमारा इनहिबिटर होता है उसका स्ट्रक्चर हमारे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के जैसा नहीं होता है और ये जो हमारा संदमक या इनहिबिटर है ये एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ता है, लेकिन ये एंजाइम से किसी अलग जगह पर जुड़ जाता है, एक्टिव साइट के अलावा किसी अन्य जगह से जुड़ जाता है और जो एंजाइम की शेप है और एक्टिव साइट की शेप है दोनों को ही चेंज कर देता है, ऑल्टर कर देता है, जिससे जो हमारे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं यानी क्रियाधार के मॉलिक्यूल हैं वो एक्टिव साइट से नहीं जुड़ पाते हैं और जब वो एक्टिव साइट से नहीं जुड़ेंगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। These inhibitor do not bind to the active site of enzyme. ये एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते हैं। They bind to the enzyme at other place. किसी अन्य जगह पर जुड़ते हैं। And change shape of active site. वो एंजाइम की शेप भी बदल देते हैं और एक्टिव साइट की शेप भी बदल देते हैं। No substrate molecule is able to attach enzyme. जिससे एक भी सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ पाता है। जब कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा ES कॉम्प्लेक्स तो हमारा प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये देखिए हमारा एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा इनहिबिटर है। इनहिबिटर जुड़ गया एंजाइम से एक्टिव साइट के अलावा किसी अन्य जगह पर, जिससे क्या हुआ? एंजाइम की शेप बिगड़ गई, एक्टिव साइट की शेप भी बिगड़ गई। तो अब ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल इन एक्टिव साइट के अंदर फिट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती और ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होती है, जबकि जो हमारी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होती है। यानी कि अगर हम जो हमारा रिएक्शन है उसके अंदर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बढ़ा दें
तो क्या होगा, वो ज्यादा जुड़ेंगे एक्टिव साइट से, तो जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये जो रिएक्शन है, अगर इनहिबिटर एक बार एंजाइम से जुड़ गया तो उसकी शेप बिगड़ जाएगी और फिर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल इससे नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए साइनाइड आपको पता है क्या होता है, जहर होता है, बहुत ही खतरनाक जहर होता है। तो ये क्या करता है, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम से जुड़कर उसकी जो एक्टिव साइट है उनकी शेप को चेंज कर देता है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का काम होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, आदमी की फौरन ही मृत्यु हो जाएगी। तो साइनाइड क्या कर रहा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से जुड़कर उसकी शेप को चेंज कर रहा है, और जिससे कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, यानी कि ऑक्सीजन यूज्ड अप नहीं हो रही है और हमारी बॉडी को नहीं मिल रही है, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो जिससे क्या होगा, जो व्यक्ति है जिसको साइनाइड जिसकी बॉडी के अंदर गया है उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन होता है बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम से जुड़कर उसकी शेप को चेंज कर देता है, और उसकी शेप चेंज हो जाती है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसीलिए पेनिसिलिन का यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। तो पहले हमने पढ़ा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में, और ये सेकंड था हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हम थर्ड हमारा तरीका रह गया है कि किस तरीके से हमारे जो इनहिबिटर हैं काम करते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे। हमारी थर्ड टाइप है या थर्ड मेथड है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करता है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो खुद ही अपनी फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ये देखिए हमारा ग्लूकोज है और एटीपी हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा चेंज होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब हम मानते हैं, माना हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 200 मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, लेकिन उनका जो फॉर्मेशन है वो 200 से कम हो रहा है, माना कि 190 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये स्टिम्युलेट करेंगे हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जिससे हेक्सोकाइनेज ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करे। यानी प्रोडक्ट की जितनी नीड है, अगर वो उससे कम बन रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जितनी नीड है अगर उससे ज्यादा बन रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है तब इसे कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक, और अगर वो घट रही है तब इसे कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। एक बार दोबारा बता देती हूँ। एलोस्टेरिक इनहिबिशन फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करता है, यानी जो प्रोडक्ट जितनी नीड है उतना ही बन रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नीड से कम है तब एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और नीड से ज्यादा है तब एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी। तो इस तरीके के जो इनहिबिशन है या उसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो आज हमने इनहिबिशन के बारे में पढ़ा। इनहिबिशन यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम से जुड़कर एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। हमने इसमें पढ़ा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में, जिसमें जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट से जुड़ते हैं एंजाइम की और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट से ना जुड़कर एंजाइम से किसी अन्य जगह से जुड़ते हैं और उसकी शेप को, एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देते हैं, जिससे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एंजाइम से नहीं जुड़ पाते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है।
और ये तीसरा मेथड है हमारा, तीसरा तरीका है एलोस्टेरिक इनहिबिशन, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो खुद ही अपनी फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है। अगर उसका अमाउंट कम है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, और ज्यादा है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को घटा रहा है। तो इस तरीके से हमारा इनहिबिशन का टॉपिक पूरा होता है। आपको तीनों ही तरीके अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।